हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, भगवान का नाम है कृष्ण, जिसका अर्थ है जो सबको आकर्षित करते हैं। और उन भगवान के अनगिनत असंख्य अनेकों दिव्य गुण हैं जिनसे हम उनकी ओर आकर्षित होते हैं। और उनमें भी सबसे प्रमुख गुण है करुणा, उनकी दया, जिसके कारण वो हम सबको आश्रय प्रदान करते हैं और किसी भी अवस्था में स्वीकार कर लेते हैं बिना किसी भेदभाव के। इसलिए किसी भी संकट और दुख की घड़ी में हम सबसे पहले ऊपर देखते हैं और हाथ उठाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान रक्षा करो। भगवान के इसी दिव्य गुण को प्रदर्शित करती अनेकों सुंदर लीलाओं को और कथाओं को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे हमारी कार्यक्रम दयालु कृष्णा की श्रृंखला में। तो चलिए आज की कड़ी में आपको लिए चलते हैं हस्तिनापुर। हस्तिनापुर सुनते ही आपको महाभारत याद आया होगा। महाभारत पांडवों और कौरवों के इतिहास से जुड़ा हमारा वैदिक प्राचीन महाकाव्य है। हस्तिनापुर के राज सिंहासन के कारण महाभारत का युद्ध हुआ था। ये महाकाव्य इतना रोचक इसलिए भी है क्योंकि इसमें प्रेम है, क्रोध है, अहंकार है, ईर्ष्या है। तो वहीं कुंती महारानी और पांडवों की भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति है, द्रौपदी की शरणागति है, भगवान श्री कृष्ण की भक्त वत्सलता तथा पांडवों के संघर्षमय जीवन में पग पग पर उनका मार्गदर्शन है। इन सब का सुंदर संयोग देखने को मिलता है। ये बात तो सभी को ज्ञात है कि अर्जुन और उनके पांडव भाई कृष्ण के बहुत प्रिय मित्र और भक्त थे, और दूसरी ओर हस्तिनापुर का राजकुमार दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करता था। श्री कृष्ण जब शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आए तो दुर्योधन ने उन्हें अपने घर भोजन के लिए निमंत्रण दिया। अब क्योंकि दुर्योधन ऐश्वर्यवान था ही, सो उसने अनेक प्रकार के व्यंजन परोसे, लड्डू, पेड़ा, कचौरी, संदेश, सोने की कटोरी में माखन और सोने की कटोरी में सुगंधित जल इत्यादि। फिर उसने श्री कृष्ण से बहुत आग्रह किया कि आप ये व्यंजन स्वीकार करिए, किंतु कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, जब तक दूत का काम पूरा नहीं हो जाता वो राजा के यहाँ भोजन नहीं कर सकता। और वैसे भी किसी के यहाँ भोजन प्रेमवश किया जाता है और प्रेममय संबंध हमारे बीच अभी नहीं है, इसलिए मैं ये भोजन स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने सीधे विदुर जी के घर के लिए प्रस्थान किया। विदुर जी बहुत ही बुद्धिमान और सरल हृदय के थे और अनेकों बार पांडवों को बचाने के कारण विदुर जी कृष्ण के बहुत प्रिय भी थे। जब श्री कृष्ण विदुर जी के घर पहुंचे तब विदुर जी घर पर नहीं थे। श्री कृष्ण ने विदुरानी जी को पुकारा और कहा, विदुरानी माँ कहाँ हो, बहुत भूख लगी है। विदुरानी जी कृष्ण को बहुत प्रेम करती थी और सदैव उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहती। कृष्ण को इतनी भूख लगी थी कि भोजन बनाने का भी समय नहीं था। वे तुरंत जाकर केले ले आई और श्री कृष्ण को अर्पण किए, लेकिन वो कृष्ण को देखकर प्रेम में इतनी भाव विभोर हो गई कि वो केला नीचे गिराती और छिलका भगवान को खिलाती। श्री कृष्ण भी विदुरानी जी का प्रेम देखकर इतने लादित हो गए कि बिना कुछ कहे केले का छिलका खाकर उनका भक्ति भाव स्वीकार कर रहे थे। भगवान को उस छिलके में दुर्योधन के 56 भोग से कई गुना ज्यादा स्वाद आ रहा था। जब श्री कृष्ण पूर्ण रूप से विदुरानी जी का भोग पाने में मग्न थे, तभी विदुर जी घर पहुंचे और ये दृश्य देखकर एकदम आश्चर्यचकित रह गए और बोले, तुम ये क्या कर रही हो? किंतु तभी श्री कृष्ण ने विदुर जी को कुछ न बोलने का इशारा किया और समझाया कि विदुरानी जी इस समय आसपास किसी वस्तु का ध्यान नहीं दे रही हैं, क्योंकि वे पूर्ण रूप से भक्ति रस के प्रेम में डूबी हुई हैं। विदुर जी को सुनते ही विदुरानी जी को अपनी स्थिति का आभास हुआ और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को केले के छिलके की जगह केला देना शुरू किया और छिलका नीचे फेंकने लगी। किंतु अब श्री कृष्ण ये सोचकर थोड़े दुखी हो गए कि इस फल का स्वाद उतना मीठा नहीं जितना छिलके का था, क्योंकि उस समय विदुरानी जी भावमग्न थी। तो ये है हमारे दयालु, करुण और भावग्राही भगवान श्री कृष्ण, जिनको भोग की लालसा नहीं बल्कि अपने भक्तों के निस्वार्थ प्रेम पाने की अभिलाषा है। सीधी सरल भाषा में भगवान को आपके स्टेटस, बाहरी सुंदरता, गाड़ी बंगला से कुछ लेना देना नहीं है। वो केवल प्रेम के भूखे हैं, प्रेम पुजारी हैं। दुर्योधन को भोग न खायो, रूखो साग विदुर घर खायो। ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी, राधे श्याम श्याम श्याम। परम दयालु श्री कृष्ण भगवान की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।